सबसे पहले तो हम दिखाएंगे इनका भोजन, इनका जो नाश्ता है हम इसे दिखाएंगे आपको। ये देखिए, पानी भात और प्याज और ये दोना, ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये उस सखवा की पत्ती की ये दोना है जो झारखंड का गौरव बढ़ाता है, गौरव, झारखंड का मान और सम्मान बढ़ाता है। और ये स्वास्थ्य के लिए भी इसके पत्ती में अगर आप खाएं तो आपको बता दें कि ये इसके पत्ती में इतना गुण, इतना पौष्टिकता की चीजें हैं कि इसके खाने से, इसके पत्ती में खाने से, सेवन करने से आपके सेहत में भी बहुत सुधार आएगा। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप खाते रहिए, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। हम बहन इमलिया हैं, इमलिया किस्पोटा। आप कहाँ से? हम मेरा यहीं से है, हम गुमला से हैं, लेकिन इस आंदोलन से हम भी जुड़े हैं 94 से ही। उस समय है उस क्षेत्र में थे, अभी तो गुमला में हैं। तो जब से आंदोलन शुरू, गजट पास हुआ, उसी समय से हम भी काम शुरू किए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। और वही कि जब भी आंदोलन शुरू हुआ उसमें तो और भी भयंकर स्थिति थी, नींद नहीं लग रही थी। हम अकेले स्कूटी में 3-4 गांव जाते थे लोगों को अवेयरनेस देने, गजट पकड़ करके। बिकॉज ये देहात के लोगों तो कुछ जानता नहीं है, अभी विस्थापित का कुछ समझ में नहीं है उनको। और उस समय तो हमको था, उसमें हम बनारी में थे, तो गजट के अनुसार वहाँ पर पूरा चारों ओर पहाड़ है, तो पहाड़ को सब घेर लेगा, उसके वहाँ पर पानी भरेगा, वहाँ पर स्थल से नशा प्रैक्टिस करेगी। तो इस हाल में तो हमको तो जनता को चिंता था, तो हमको नींद नहीं लग रही थी। फिर ऐसे ही हम कुछ नहीं जान रहे थे आंदोलन के बारे। फिर हमारे साथियों के जो महुआ डांड नेतरहाटों से मीटिंग, लोगों को गाड़ी में बैठा के हम भी मीटिंग अटेंड करते करते फिर हम भी सीख गए कि क्या है विस्थापित ना, विस्थापन क्या है, विस्थापन का दर्द क्या है। तो उसी समय से हम लोग फिर इसमें लोगों को जागरूक करने लगे। और इस आंदोलन को फिर जीवित रखने के लिए तो मनोहर जी तो बहुत सारा बताए ही ना उस समय की स्थिति को, तो उसको जागरूक रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग हर एक महीना अलग अलग क्षेत्र में मीटिंग करते हैं अभी तक ना, ताकि जहाँ से मीटिंग नहीं आती तो वहाँ के लोग भी जागरूक हो। नहीं, वो तो साल में एक बार होता है, 22-23 मार्च को तो साल में एक बार ना, लेकिन हर एक माह होता है, होल थ्रू द ईयर ना। हाँ, पूरा साल मीटिंग होती है। तो वैसे करते करते हम लोग भी इस रूटीन फायरिंग को बचा रखे हैं। और अब तो फील्ड फायरिंग रेंज को भी तो अब रद्द करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं सरकार, लगता है कि सरकार अंधा बहिरा और सब चीज़ है जिसे लगता है ना। तो अब हम लोग का जो ये पद यात्रा है, अब देखते हैं कितना हम लोग सक्सेस होते हैं, भगवान भला करे। देखिए, आप जो बोल रहे थे कि आपने कहा कि सरकार जो है अंधा और बहरा, और इस चीज़ को हम भी जब रांची में हमने देखा, और आज भी ऐसे ही बात चाहे 1932 की खतियान की हो, चाहे 5वीं अनुसूची की हो, बात चाहे स्थानीय नीति की हो, नियोजन नीति की हो, विस्थापन नीति की हो, चाहे उद्योग नीति की हो, लोग जो हैं, युवा बहुत मुखरता के साथ आंदोलन कर रहे हैं। और रांची में भी आंदोलन हो रहा है, लोग टूट पड़े हैं इन बातों के लिए, इन मुद्दों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जब सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तो इतने दूर से जब आप पैदल पद यात्रा करके चले आ रहे हैं, जैसे कि बोकारो से कुछ भाई बोकारो से पैदल चल के आए थे 1932 की खतियान की मांग को लेकर, तो उनकी बातों को जब नकारा गया और साफ साफ मुख्यमंत्री ने सदन में बैठकर ये कह दिया कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति तय नहीं हो सकती है, तो आपको क्या लगता है, कितना उम्मीद है कि आप इतने दूर से लगभग 200 किलोमीटर से आप पैदल चल करके आ रहे हैं, पैर में छाले भी पड़ गए, हमने देखा कि बहुत लोगों के पैरों में पट्टियां भी है, पैर में छाले भी पड़ गए, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इन बातों पर संज्ञान लेगी क्या? हम लोग तो विश्वास करके जा रहे हैं भाई, तो जो सोचना तो चाहिए अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि अभी तक भी देख रहे हैं तो हमारा जंगल जमीन से तो लुटाते ही जा रहा है। तो हमको तो फिर भी हम विश्वास के साथ पहुंचने जा रहे हैं राजभवन।
तो ये आपका एक विश्वास है कि आप उस विश्वास के तर्ज पे कहना चाहते हैं कि उस उम्मीद को लेकर के आप राजभवन जा रहे हैं, है ना। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो गजट था फील्ड नेतरात फायरिंग फील्ड का, ये तो बिहार सरकार के तर्ज पे था, है ना। अगर मान लीजिए कि कल आप जब रांची पहुंचते हैं और वहां पर माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और उनके साथ साथ जो जितने भी लोग हैं, उन्होंने अगर कह दिया कि ये तो बिहार के तर्ज पे था, तो आप बिहार से जाकर बात कीजिए, तो इसका क्या एक समाधान हो सकता है? अब उस समाधान को तो अब वही लोगों को करना चाहिए, उसका समाधान। तो अभी हम पब्लिक को लेकर तो हम बिहार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो जब हमारा क्या अलग हो गया सर, झारखंड अलग हो गया, तो हम बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो हमारा तो अभी यही सरकार है ना, तो हम क्यों जाएंगे बिहार? हमको तो जाएंगे बिहार नहीं। एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि हमें पता चला है कि जब सेना के लोग फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे, तो उस समय सेना के बहुत सारे जवान हमारी महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ छेड़खानी करते थे। और ना कि सिर्फ छेड़खानी, लेकिन एक माताओं के साथ, बहनों के साथ बलात्कार की भी घटना ऐसी घटी है, ठीक है। और बलात्कार भी हुआ, और दूसरी चीज़ कि हमें पता चला कि बंदूक के कुंदे से मारा भी गया है। तो ये कितना सच है? नहीं, वो तो बहुत सच ही है। और उस समय तो लोग बोल नहीं सकते थे ना, उस समय तो इतना लोग जागरूक नहीं था उस समय, इसलिए उस समय ब्लॉक भी था, चाहे तो कुछ भी था, लेकिन वहाँ कोई पहुँच भी नहीं सकता था, उनकी सुनवाई नहीं हुई। कितना जानवर की मृत्यु हुई, उनके बहुत सारा क्षति हुई, पूरा परिवार कहेंगे कि पूरा सब चीज़ उनका क्षति हुआ। लेकिन उस समय तो कोई आवाज़ नहीं उठाया, आवाज़ भी उठाया लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला, उनको मुआवजे के तौर पर दबा दिया गया। और ये तो बहुत सच है। हम लोग तो बहुत सारे इनका विटनेस भी देने के लिए उनको किया गया, किसका हाथ नहीं है, किसका अंगुली टूट गया है ना, फायरिंग के समय में कितनों की मृत्यु हो गई है। वो तो अभी तक कब्र है वहाँ पे जंगल में, ये पाठ में। तो ये तो सच है, जो अभी आंकड़े के हिसाब से गिनती में नहीं है। नहीं, उसमें है, पम्पलेट इनको दे दीजिए, उसमें आंकड़ा है उसमें ना। आंकड़े के हिसाब से अगर बोला जाए तो हाँ, 245 गांव, लगभग 245 गांव बर्बाद हो गए हैं। 245 गांव लगभग तबाह हो गए हैं उस फील्ड फायरिंग रेंज के चक्कर में, ठीक है। तो 245 गांव, तो 30 साल की लंबी अवधि, इतना समय 30 साल लगा। और 30 साल की ये जो काली रात है, ये काली रात की सच्चाई आपके मुंह से और भिन्न भिन्न तरीके के लोगों के मुंह से पता चल रही है। आप अपने तर्ज पे बताइए, 30 साल की किनौनी और काली रात कितनी भयानक? तो भयानक ही है, लेकिन अब क्या कहे, हम लोग तो कुछ शब्द भी नहीं निकलता अभी, तो बहुत सब कुछ नहीं निकलता अभी, कहने का कुछ नहीं मिलता है अभी बाबू ना। मतलब अगर कहा जाए तो शब्द के तौर पे आंखों में सिर्फ आंसू निकलती है। जैसे हम लोग भी वहाँ पर 21 तारीख को हम लोगों ने नेतरहाट छोड़े, तो कितना दर्दनाक ना। हमारी माँ लोग जो पहले से जुड़े थे, अभी तो बुजुर्ग हो गए, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। कितना सुंदर गाना गाया उन्होंने और हम लोगों को विदाई दिया ना। अभी तो आंसू के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। वो जो गीत वो गा रही थी, उस गीत को हमने सुना, तो वो गीत विदाई के गीत थे या फिर जीत की गीत? जीत की गीत थी। उन लोगों ने हम लोग को उत्साह बढ़ाया, लेकिन ऐसा शब्द था कि अपने बाल बच्चों के लिए ना, तो मान लो हम आपको सीधे सीधे दिखाना चाहते हैं, विस्थापन का दर्द स्थापित लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि वो तो सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके अपनी सत्ता और अपने घर को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन का दर्द यहाँ पर बैठे ये माँ समझ सकती है। और इसके आंखों से जो बह रहे हैं आंसू, हम आपको साफ तरीके से दिखा रहे, इनके आंखों में जो आंसू है, ये आंसू विस्थापन के दर्द को बयां करते हैं। आखिर किस लिए कहा जाता है 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है? क्या 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में प्रावधान ये है? अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सरकार से और हर एक उन लोगों से जो आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं,
इनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा? वहां पर बिखरे हुए जो लोग हैं, 245 गांव, कितने घर, कितने परिवार, कितने कब्रें हैं वहां पर मर गए लोग, उनका जवाब कौन देगा? कौन है इसके जिम्मेदार? और कहां गए वो विकास के ठेकेदार जो बड़ी बड़ी बातें करके कहते थे कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए ताकि हम जनता का भला कर सके। अगर जनता की भलाई जनता की आंखों से आंसू निकालने में है तो ऐसी भलाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज जो जल जंगल और जमीन का नारा लगाता है, ना कि सिर्फ जल जंगल जमीन, लेकिन ये जन जन का नारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। इस तर्ज पे मैं बात करना चाहता हूं